क्योंकि आजकल बहुत सारे एजेंट हैं जो आपको क्लियरली कह देते हैं कि आपका 100% वीज़ा आएगा। और मैंने देखा कई बार एप्लीकेंट्स को काउंटर पर रोते हुए भी देखा। अब जो फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर स्टडी अब्रॉड को लेकर, पर्टिकुलरली वर्ड आता था अपोस्टाइल, क्योंकि उनको अपोस्टाइल की कोई नॉलेज नहीं थी। आप एजेंट के साथ जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, पॉजिटिव रेटिंग्स को ना देखकर पहले नेगेटिव रेटिंग्स को देखो। आप वहाँ पर फिजिकली विजिट कीजिए, पहले पैसे देने से बचिए। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फ्रॉड से, स्कैमर्स से बच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल यूथ एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल है स्टूडेंट्स के लिए और आज हम बताएंगे कि हमारी प्रोफाइल क्या है और आप जब अपनी एप्लीकेशन लेकर हमारे ऑफिस आते हैं तो आप किन से बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ है पारस गोसाई, जो कि ग्लोबल यूथ एजुकेशन के सेकंड फाउंडर हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अपने बारे में और ये कैसे कंपनी फॉर्म हुई। तो हेलो पारस, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ राहुल जी, थैंक यू टू इनवाइट मी। तो पारस जी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस वीज़ा डिपार्टमेंट में, आप ज़रा इस बारे में बताइए। बेसिकली मैं 2019 में VFS ग्लोबल में स्टार्ट करी थी मैंने एज अ जॉब, एज अ सबमिशन ऑफिसर। तब मैं इटली वैक में था और बिफोर कोविड हमारा मतलब ले ऑफ हो गया था। फिर आफ्टर दैट मैंने अगेन ज्वाइन करा। तो टोटल जो मेरे पास VFS का एक्सपीरियंस है वो 5 सालों का एक्सपीरियंस है। जो इटली ही वैक का है, सेम पर्टिकुलर एक ही वैक में था। पहले मैं एज अ सबमिशन ऑफिसर था, देन सीनियर ऑफिसर, देन जो मेरा प्रमोशन हुआ था एज अ डेप्यूटी मैनेजर। जब मैंने कंपनी लीव करी तब मेरी लास्ट जो पोजीशन थी वो एज अ डेप्यूटी मैनेजर थी। वेरी गुड। जब हम लास्ट टाइम मिले थे, आई गेस फर्स्ट टाइम, यस, तो हम लोग एक कॉल सेंटर की जॉब में मिले थे जब कोविड चल रहा था। यस। ठीक है, तो आपने कभी सोचा था कि आप कोई कंपनी फॉर्म करेंगे इस तरीके से? ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, पर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है जो हमने कंपनी फॉर्म करी है और ये हमारे ग्रोथ के लिए ही है। और जो हमने कंपनी फॉर्म करी है वो ग्लोबल यूथ एजुकेशन है। इसका स्पेशली मतलब ये है कि हम यूथ को प्रमोट करना चाहते हैं एजुकेशन के बेसिस पे कि आप एजुकेट होइए और जो आपका करियर है वो बनाइए अपनी आउटसाइड द इंडिया, जिसमें आपका करियर सेफ रहे। ठीक है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए जब आप VFS ग्लोबल में थे और स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्रोच करते थे काउंटर पर? तो आपको क्या चैलेंजेस आते थे उस दौरान? जो चैलेंजेस हमने फेस करे हैं बेसिकली वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। पहले जो उनको अपॉइंटमेंट गलत कैटेगरी में वो बुक करते थे, उनको कैटेगरी ही नहीं पता होती थी कि कौन सी कैटेगरी में उनको अपॉइंटमेंट लेनी है। सेकेंडली जो उनको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत डाउट रहता था कि जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि हम भी एज अ चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं। अगर एज पर द चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उन्हें वापस भेज देते थे। तो अब उनको डॉक्यूमेंट्स का बहुत इशू रहता था और जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते थे वो उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते थे, जिसमें जो हमारा पर्टिकुलरली वर्ड आता था अपोस्टाइल, क्योंकि उनको अपोस्टाइल की कोई नॉलेज नहीं थी। तो हम उनको नॉलेज दे के उनको करेक्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते थे वापस। ठीक है, तो हमारा क्या विज़न है इस कंपनी को स्टार्ट करने का? क्या हम दूसरी कंपनी से अलग हैं और कैसे? हम दूसरी कंपनी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमें ओवरऑल नॉलेज है वीजा सेक्शन की, क्योंकि हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं VFS ग्लोबल में। तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो सेम लेवल का है। ऑलमोस्ट लाइक 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है और माइट में राहुल जी के पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस सेक्टर का। हाँ, बेसिकली मैंने जो VFS ज्वाइन किया था 2015 में ज्वाइन किया था। समवेयर मैंने वहाँ पर लगभग 1.5 साल वहाँ पर काम किया था। मैं वहाँ पर फ्रांस मिशन को टेक केयर करता था और उसके बाद मैंने जो भी काम किया है वो वीज़ा फील्ड में ही काम किया है। तो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें इस फील्ड का, तो मेरे पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब पर चैनल भी देख सकते हैं VPS ट्रैवल के नाम से, जहाँ पर मेरे पास 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पर हम पिछले 10 सालों से एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करते आए हैं और अभी हमारा ये विज़न है कि अब जो फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर स्टडी अब्रॉड को लेकर, शॉर्ट वीज़ा को लेकर, वो सब भ्रम जो है ना वो हम अवॉइड करना चाहते हैं। लोगों को जेन्युइन गाइड करना चाहते हैं अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ। तो राहुल जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा VFS को लेके? आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा था, वर्क कल्चर कैसा था, आपके स्टाफ बिहेवियर कैसा तो था, बेसिकली आपके जो मैनेजर्स थे वो आपके साथ सपोर्टिव थे या नहीं थे?
हाँ। तो वो आप एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। तो बेसिकली जब मैं VFS ग्लोबल में था तो उस टाइम पे काफ़ी रश रहता था, क्योंकि यहाँ पर जनरली VFS ग्लोबल जो है सीज़न टाइम पर हायरिंग करता है। तो उस टाइम पर मेरी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी थी, तो जिस वजह से मेरे को इजीली जॉब मिल पाई थी बैक एंड ऑपरेशंस में। तो वहाँ मैं इजीली फाइल्स को टेक केयर कर लेता था। फिर बाद में मैंने वहाँ पर काउंटर भी हैंडल किया। उसके बाद मैंने ऑडिटिंग टेक केयर की। तो वहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो इस इंडस्ट्री के फेक एजेंट्स हैं, कहीं ना कहीं जो एप्लीकेंट्स हैं उनको गुमराह कर रहे होते हैं, उनको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे होते हैं। पर और मैंने देखा कई बार एप्लीकेंट्स को काउंटर पर रोते हुए भी देखा कि वहाँ पर कई बार एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, उनकी आइटनरी में मिस्टेक्स है। तो ये एक कहीं ना कहीं फील कराता था कि इनके लिए कुछ करना है। तो तब से मैंने सोचा कि मैं जब भी यहाँ से कंपनी से निकलूँगा तो मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँगा। और जो ये फील्ड मतलब इस फील्ड में एजेंट्स को एक्चुअली काफ़ी गलत माना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है सभी एजेंट्स एक जैसे नहीं होते। हाँ। और हम लोग अपने आप को एजेंट नहीं समझते, हम एक वीज़ा कंसल्टेंट समझते हैं, जहाँ पर हम लोग जेन्युइन जहाँ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आपकी सपोर्ट करते हैं। आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके ही रहेंगे। हम जेन्युइनिटी ही दिखाते हैं, ये हम श्योरिटी नहीं देते कि आपका 100% वीज़ा आएगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे एजेंट हैं जो आपको क्लियरली कह देते हैं कि आपका 100% वीज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा जो डिसीजन होता है वो एम्बेसी के एंड पे होता है। हम सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकते हैं rather than। राहुल जी, आजकल अपॉइंटमेंट का भी बहुत इशू चल रहा है कि VFS की अपॉइंटमेंट नहीं अवेलेबल है। तो नॉर्मली जो एम्बेसी होती है वो लुक आफ्टर करने के लिए कहती है स्लॉट्स के लिए, बट आजकल कुछ एजेंट्स हैं जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और कुछ फ्रॉड फेक अपॉइंटमेंट्स दे के भी उनको मतलब एप्लीकेंट के साथ फ्रॉड करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहेंगे? जिस भी आप एजेंट के साथ जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, सबसे पहले जानिए कि उसकी कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी की प्रेजेंस कैसी गूगल पर शो होती है। पॉजिटिव रेटिंग्स को ना देखकर पहले नेगेटिव रेटिंग्स को देखो जी। ठीक है। फिर उसके बाद उसका फिजिकल ऑफिस है क्या नियर बाय आपकी लोकेशन के, जी ठीक है। आप वहाँ पर फिजिकली विजिट कीजिए, पहले पैसे देने से बचिए। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फ्रॉड से, स्कैमर्स से बच जाएंगे। अदर कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, तो बेसिकली आपको ना एक देखो, आज के टाइम पे चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि आप फेक एजेंट्स को कैसे वेरीफाई करें। तो यहाँ पर आप हमारी प्रेजेंस देख सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। और देखिए दूसरी चीज़ समझिए कि जो फेक एजेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको ना ऐसे प्रेफिस खुल के सामने चैनल यूट्यूब पर या फिर अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा रहे होते। हम लोग यहाँ पर अपना फेस दिखा रहे हैं और एक रजिस्टर्ड ऑफिस रन कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये क्रेडिबल है पर्सन। तो बाकी आप अपना खुद भी वेरीफाई कीजिए कौन जेन्युइन है कौन फेक है। तो आई होप आपको दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए।